सोनीपत जिले का मैं पहला एससी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। जो किसी भी पार्टी ने अगर एससी समाज के आदमी को जिला अध्यक्ष बनाया सोनीपत में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो सोनीपत तो एक गढ़ माना जाता था हुड्डा का। देखिए, गढ़ किसी नेता का नहीं होता। आज गरीब घरों के बच्चे जिनने कभी चंडीगढ़ के रास्ते नहीं देखे थे, आज वो अधिकारी बने बैठे हैं। जनता गढ़ बनाती है, जनता ही गढ़ तोड़ती है। जनता भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी के साथ थी। प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार मोदी जी बन गए तो संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। वो चीज इन्होंने उस चुनाव में चलाई। संविधान को तो तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था इमरजेंसी लगाकर। दिल्ली का चुनाव था, केजरीवाल जी ने बताया था कि भाई ये तो हरियाणा ने जहर छोड़ दिया, तो आप लोग गए थे सोनीपत से और उस पानी को पिया था। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसमें अहम योगदान अरविंद केजरीवाल का ही है। कांग्रेस के पास चुराने के लिए कोई चीज ही नहीं है। हरियाणा में सबसे सादा और सबसे चतुर नेता कौन? नमस्कार दोस्तों, द आयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो पॉडकास्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोनीपत से इसका सारा कुछ लेना देना है। सोनीपत वही जगह है जहां कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब की बार जो चुनाव हुए 2024 के, कांग्रेस को एक बड़ी हार वहां से मिली है। मेरे साथ बीजेपी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और अब प्रदेश सह संयोजक हैं जसवीर जी हैं, जसवीर दोदवा जी। तो उनका स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये कमाल कैसे किया इन्होंने। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले मनदीप जी, आपके चैनल के दर्शकों को और आपको जय श्री राम, नमस्कार। दोदवा लगाते हैं आप, ये गांव का नाम है या फिर कोई गोत्र? देखिए, ये मेरा गांव है दोदवा, गवाना विधानसभा में मेरा गांव पड़ता है और छोटा हा गांव है। और मैं अपने गांव में, मेरे गांव में कोई ब्लॉक समिति का मेंबर भी नहीं बने। और भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत जिले में, देखिए बहुत बड़ा जिला है, 6 विधानसभा है। और मैं ऐसे घर से निकला हूँ कि बाबू ने दिहाड़ी मजदूरी की है पूरी ज़िंदगी। एक गरीब घर में जन्म लिया। और देखिए, राजनीति में मैं आपको कहना चाहता हूँ, सोनीपत जिले का मैं पहला एससी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। जो किसी भी पार्टी ने अगर एससी समाज के आदमी को जिला अध्यक्ष बनाया सोनीपत में, तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और सभी साथियों की मदद से, जो आप बात कह रहे थे, देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब हम एक विधानसभा जीते थे, सोनीपत कविता जैन जी। और 2019 में 75 पार का नारा था, तो जब भी हम 2 विधानसभा जीते, राई और गन्नौर। और अब की बार, उस टाइम 2014 में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, 2019 में 4 जीती, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर कांग्रेस को हराने का काम किया है। ये सभी कार्यकर्ताओं की वजह से। और हमारा जो नेतृत्व था, जो मनोहर लाल जी ने 10 साल जो विकास की पटकथा लिखी थी, जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची के जो लोगों को रोजगार दिए थे, कभी सपने में नहीं सोचा था, उसी काम को करते हुए नायब सैनी जी ने, जो गरीब आदमी की जो अंतिम लाइन में अंतिम व्यक्ति है, उसके विकास के लिए जो काम किए थे, जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और सोनीपत में हर कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से नायब सैनी जी के नेतृत्व पर मोहर लगाने का काम किया है, तब सोनीपत में ये कार्य हुआ। जी, एक बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसी समाज से और वहाँ पे फिर जिलाध्यक्ष भी बने आप। तो राजनीति में शुरू से ही इंटरेस्टिंग था थोड़ा? हाँ, एक बार बताएं, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं आप। देखिए, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजनीति में आना। पूरी जिंदगी संघर्ष की रही है, परिवार की भी रही है और अपनी भी रही है। मैंने तो फायर ब्रिगेड में भी नौकरी की है। हमारे सोनीपत के नज़दीक बड़वासनी गांव है, गुरु सदन रूरल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें मैंने ड्राइवरी की भी नौकरी की है। तो लगातार जब स्कूल में हमें नौकरी करते थे, वहाँ पर नेता आते थे और वो सारी चीज़ें देखते थे, तो दिमाग में एक ही चीज़ आई, भाई समाज में काम करना है, समाज के लिए काम करना, तो सबसे बढ़िया स्कोप है राजनीति का। और राजनीति में जाकर अपनी मेहनत से अपना ऐसा मुकाम हासिल करना है जो 10 आदमियों की मदद करें। आज भी मेरा कार्यालय है गवाना रोड पर सोनीपत में। मैं सुबह अपने कार्यालय पर बैठता हूँ, गरीब आदमी की आवाज़ सुनना, उनकी मदद करना, 24 घंटे वर्किंग करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही मुनासिब है ये चीज़। तो भारतीय जनता पार्टी मन में बसी हुई थी, तो तभी भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को करके भी दिखाया। मैंने नहीं सोचा था मैं जिला अध्यक्ष बन जाऊंगा। और ऐसे टाइम में लोकसभा चुनाव से पहले मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी। हमने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव भी लड़े, मेयर के चुनाव भी लड़े, और सब कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से साथ में लेके तब सारे काम हुए। और इस पार्टी में बस समाज सेवा के उससे आए हम। जी, तो लगातार, क्योंकि एक पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो सोनीपत
तो एक गढ़ माना जाता था हुड्डा का, तो वो गढ़ आप लोगों ने तोड़ा है। तो रणनीति क्या थी वैसे? देखिए, गढ़ किसी नेता का नहीं होता, गढ़ को बनाते हैं जनता जनार्दन। जब भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे काम किया, क्योंकि ना बूथ से पार्टी काम करती है, जो हमारे कार्यकर्ता है ना वो धरातल पे जाकर लोगों को एक ही चीज समझाने का काम किया कि देखिए, धारा 370 कभी सपने में नहीं सोचा था। एक गरीब आदमी ने कभी सोचा था 5 लाख का इलाज, आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजना, ऐसे ऐसे काम देश के प्रधानमंत्री ने, जो भारत का मान सम्मान जो दूसरे देशों में भी बढ़ा है, वो प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी के हर व्यक्ति का नहीं बढ़ा, वो समाज के हर व्यक्ति का बढ़ा है। सोनीपत का, हरियाणा का, भारत का पूरा मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है। तो ये हमारे लिए कितने गर्व की बात। आज हम कहीं भी जाए, पिछले दिनों आपने देखा यूक्रेन का युद्ध चला हुआ था, भारत का तिरंगा झंडा लेकर दूसरे देशों के भी छात्र निकले हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, हर वर्कर की सबसे पहले देश, तिरंगा, और उसके बाद पार्टी, और फिर अपने आप। तो इन चीजों को हम धरातल पर बुनाने में कामयाब हुए और लोगों ने हमारी बात को समझा है। कभी किसी ने सपने में सोचा था कि एचसीएस अधिकारी, एचपीएस अधिकारी, इंस्पेक्टर ये बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगेंगे? आज गरीब घरों के बच्चे जिनने कभी चंडीगढ़ के रास्ते नहीं देखे थे, आज वो अधिकारी बने बैठे हैं। तो उन चीजों को बुनाने में कामयाब हो, और गढ़ जनता गढ़ बनाती है, जनता ही गढ़ तोड़ती है। जनता भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी के साथ थी। क्योंकि कांग्रेस, सारा ये हो रहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, वो तो एक हवा भी बन रही थी। तो आपको पहले ही पता था कि नहीं, सोनीपत में ये चीजें नहीं है? नहीं, देखिए, धरातल पर एक रूमर फैलाया गया था लोकसभा चुनाव में भी। मैं उस बात को जरूर बताना चाहूँगा आपके कैमरे पे। हम सोनीपत में लोकसभा चुनाव 20,000 वोटों से हार गए थे। 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 5 बीजेपी ने जीती थी। एक झूठ का पुलिंदा तैयार किया गया था, भाई संविधान तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। जब प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार मोदी जी बन गए तो संविधान को तोड़ने का काम करेंगे। वो चीज इन्होंने उस चुनाव में चलाई। इस विधानसभा चुनाव में भी हमने इस बात का खंडन किया, और आप देख भी रहे, ऊपर भी सरकार नीचे भी सरकार, संविधान का सबसे ज्यादा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अटल बिहारी जी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया है, और आज भी एक 5 गज जगह कांग्रेस ने नहीं दी कभी बाबा साहब के नाम से। दिल्ली में लुटियन जोन में 6 एकड़ में उनका स्मारक बनाने का काम किया, विदेशों से भी लोग देखने आते हैं। और संविधान को तो तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था इमरजेंसी लगाकर। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उस झूठ की पोल खोली, जो वो प्रतियां लेकर घूम रहे थे संविधान की, उन चीजों को नकारा। और जनता ने भी देखा भाई ये सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की बातों में। जब हमने धरातल पर ये बात रखी तो विधानसभा चुनाव में उस चीज का फायदा होया, और सब ने एकजुट होकर, और नायब सैनी जी का ऐसा चेहरा, खिलखिलाता चेहरा, 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति, जिसने गरीबी की पीड़ा को देखा है, जिसने गरीबी को जिया है, जो 24 घंटे कबीर कुटीर के दरवाजे आप किसी भी टाइम चले जाओ, तो उन सारी चीजों का फायदा हुआ। मनोहर लाल जी की जो नीतियां थी और नायब सैनी जी ने जो अनुसरण किया और हर वर्कर को गले मिलाया, तो उन चीजों से उस गढ़ को तोड़ने का काम किया, और सरकार आई है नायब सैनी जी के चेहरे पे। डीएससी समाज का कितना कुछ योगदान रहा? क्योंकि चुनाव के समय डीएससी समाज का थोड़ा, हाँ, एक बार जिक्र हुआ था, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स बीजेपी को मिला इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी, सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है और गरीब के हक की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को हर समाज ने वोट दी है, क्योंकि पार्टी एक समाज की नहीं होती, 36 बिरादरी की पार्टी होती है। तो सब ने, हर समाज ने, डीएससी समाज ने भी बहुत वोट दिए हैं, और हर समाज ने, क्योंकि नायब सैनी जी के चेहरे पे ना एक अलग बात थी, सबका मन था, हर बिरादरी के व्यक्ति ने लीग से हटकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो खट्टर साहब का क्यों फटा है? नहीं नहीं, देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मनोहर लाल जी ने हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। मतलब मैं इतनी उपलब्धियां हैं, मैं आपको गिनाने लगूं, क्योंकि ना सबसे बड़ी बात तो ये नौकरी वाली, छह तबादलों में कैसे भीड़ रहती थी, और क्या गरीब आदमी को मौका मिलता था क्या? गरीब आदमी को मौका दिलाने वाले मनोहर लाल जी हैं, और मनोहर लाल जी ने राजनीति, हरियाणा की राजनीति को बदलने का काम किया है, और उनकी वो नीतियां जो दूसरे प्रदेशों में भी लागू हुई। प्रधानमंत्री ने कितनी स्टेजों से मनोहर लाल जी की तारीफ की है। ये मनोहर लाल जी देखिए हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और आज भी मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा कद है, और हरियाणा के को विकास में और विकसित करने में बहुत अहम रोल मनोहर लाल जी का। जी, जब भी कोई पद मिलता है, जैसे आप पहले जिलाध्यक्ष बने और अब सह प्रभारी है, 5-6 जिलों के हाँ जी, आप हाँ। सह प्रभारी हैं, तो एक दबाव होता है या एक गर्व महसूस होता है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे लगातार धरातल पर रहती है। चुनाव के टाइम नहीं, कुछ पार्टियां चुनाव के टाइम आती हैं, लेकिन इतना मजबूत संगठन है और उनकी कार्यशैली इतनी ज़बरदस्त हमारी कार्यशैली है संगठन की, तो हर आदमी अपने काम में कोई दबाव नहीं। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो 1 साल, ये 11 साल के जो कार्यक्रम हैं, उनके लिए संकल्प से सिद्धि लग के कार्यक्रम चले हुए हैं। मेरे को भी 3 कार्यक्रम दिए हुए हैं। माँ के नाम पेड़, एक बलिदान दिवस का कार्यक्रम था, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती का, जो आज ये कार्यक्रम था। तो हमारी टीम है 6 लोगों की। मैं प्रदेश में सह संयोजक हूँ। मेरे पास पंचकूला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर, ये 6 जिले हैं। तो ये तो अपने आप में काम करने का, पहले जिले में काम किया है, प्रदेश में काम कर रहे हैं और रोज अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस भी हो रहा है और बढ़िया व्यक्तियों की जो बातें हैं उनसे जीवन में सीखने को भी मिलता है और लगातार पार्टी का काम भी कर रहे हैं। तो दबाव की कोई बात नहीं होती। चुनौती चुनौती क्या क्या होती है सामने संगठन को लेकर? देखिए, चुनौती 24 घंटे चुनौतियां होती है जीवन में, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आपस का इतना जबरदस्त सामंजस्य है कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूरी जो टीम बनी हुई है, वो जो भी व्यक्ति नीचे काम करते हैं उनको एक हौसला देने का काम करते हैं, उनका मान सम्मान करने का काम करते हैं, 24 घंटे मदद करते हैं। तो हमारा संगठन इतना मजबूत है कि कोई चुनौतियां नहीं है। चुनौतियां होती हैं दूसरी पार्टियों में, यहाँ तो प्यार प्रेम से संगठन को आगे बढ़ाना है और गरीब आदमी की बात उठानी है और लगातार अपना संगठन कैसे धरातल पर मजबूत हो उसके लिए काम करना। तो कहते हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, विपक्ष का जो नैरेटिव होता है ना, देखिए, मैं खुद जिला अध्यक्ष रहा हूँ और आप मेरी प्रोफाइल भी चेक करना, सुबह से शाम लोगों की बात सुनते हैं और सोनीपत जिले में हर कार्यकर्ता की आवाज़ उठाई, हर गरीब आदमी की आवाज़ उठाई। हमारे कार्यकर्ता अगर किसी अधिकारी के पास जाते हैं, उसको पूरा मान सम्मान मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात नहीं रखता, दूसरों की बात रखता है और कोई भी अधिकारी की ऐसी कोई बात नहीं, पूरा मान सम्मान मिलता है और जो भी काम की बात हो, सारे काम होते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं। जी, जनता से सीधा संवाद हर रोज होता है, जैसे आप बता रहे थे? हाँ, देखिए, मैं गोवाना रोड पर मेरा ऑफिस है। जब हम जिले से बाहर कहीं कार्यक्रमों में होते हैं, अलग बात है ना, मैं डेली अपने ऑफिस पर बैठता हूँ और सब लोगों को पता भी है, वहीं लोगों की बात सुनते हैं और वहीं से उनके समाधान की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें देखी हैं हमने। कुंड में भी बैठ कर देखा है, काम के लिए नेता के पास भी गए हैं। सबसे बड़ी बात होती है मान सम्मान की। हमारे कार्यालय पर सबसे बड़ी बात यह है, हर बीजेपी का हर नेता वही काम करता है, सबसे पहले मान सम्मान का, आदमी का चाय पानी पूछना, उसकी मदद के लिए पूरी कोशिश करना और करते हैं सब। बेरोजगारी में कह रहे हैं कि हरियाणा नंबर 1 हो चुका है, तो ये बातें आपके सामने भी आती होगी, लोग कहते होंगे, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, अभी भी जब हमारी सरकार बनी ना, मुख्यमंत्री जी ने ये बोला था कि मैं शपथ जब लूंगा जब 27,000 बच्चों को लेटर दूंगा। तो बेरोजगारी की ये बात ना दूसरी पार्टियां चला रही हैं। लगातार हरियाणा का मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहा है और ये युवाओं की सरकार, और 3.25 करोड़ जो हमारे हरियाणा वासी हैं, उनके मान सम्मान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके हर काम के लिए मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आप देखना, हरियाणा हर चीज में विकसित होगा। सोनीपत के लिए कोई बड़ी योजनाएं क्या क्या चल रही हैं फिलहाल अगर? देखिए, सोनीपत में ना, सोनीपत दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के बहुत नज़दीक है। सोनीपत एक एजुकेशन का हब रहा है और अब हमारे सोनीपत में तो खरखोदा में मारुति की एक बहुत बड़ी यूनिट लगी है, रेल कोच फैक्ट्री लगी है, वहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। वहाँ पर मतलब ऐसे स्कोप हैं एजुकेशन के भी और रोजगार के भी, कि सोनीपत तो आज के दिन पर अभी मेट्रो का भी, हमारे मनोहर लाल जी अभी ये पीछे आए थे, वो मेट्रो भी आएगी कुंडली के रास्ते, ये मुरथल लग पास हो चुकी और आगे भी ये करनाल लग जाएगी। तो वहाँ रोजगार के भी साधन हैं, सारी चीज़ें हैं। सोनीपत एक मजबूत जिला है और सोनीपत में सभी रोजगार के इतने साधन हैं, अगर बहुत मजबूती से सोनीपत जिला आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में एक अलग अपनी छाप छोड़ने का काम करेगा आने वाले समय में। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप खुद मैनेज करते हैं या फिर टीम देखती है? नहीं, मैं तो खुद ही मैनेज करता हूँ भाई साहब। हम तो ना काम करने वाले व्यक्ति हैं, 24 घंटे काम करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे को जिम्मेवारी दी है उस पर 24 घंटे करने का काम करते हैं। तो लगातार ट्रोलिंग भी होती होगी, टिप्पणियां भी होती होगी दूसरे, क्योंकि हर जगह है खिंचाई तो आपस में, तो उससे आप कैसे निपटते हो? नहीं, देखिए, क्या है,
सब भाइयों से अपन प्यार प्रेम है। और क्या हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं है, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हर कार्यकर्ता की मजबूती से आवाज उठाना और सोनीपत में हर वर्कर जो है उसके मान सम्मान को मैंने बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि वर्करों की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है, कार्यकर्ताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। कार्यकर्ता सर्वोपरि हमारे लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई भी साथी छोटी मोटी बात तो सारे का होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा कद और मान सम्मान है तो वो वर्कर का है। जब यमुना का मामला चला था, केजरीवाल जी का दिल्ली का चुनाव था, केजरीवाल जी ने बताया था कि भाई ये तो हरियाणा ने जहर छोड़ दिया, तो आप लोग गए थे सोनीपत से और उस पानी को पिया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति थी ना, वो झूठ पे आधारित राजनीति थी। और झूठ लोग ना आईना होते हैं। राजनीति करो, आप कोई भी काम करो, तो एक बार आपको आदमी एक बार तो मौका दे देता झूठ के सारे, लेकिन दोबारा मौका नहीं देता। जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के 3.25 करोड़ व्यक्तियों के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया था, उसी की वजह से। क्योंकि ना दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा है, और हरियाणा से एक आवाज आई, भैया तो झूठा मुख्यमंत्री है। और इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया। हरियाणा के लोग तो ना दिल्ली वासियों का मान सम्मान करते हैं, और मान सम्मान के साथ साथ हमारा जो पानी जा रहा है, जो वहाँ गया, मैंने खुद पी के देखा है। मैं गया हूँ, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी स्वयं गए हैं और 2 बार गए हैं। तो उस झूठ का जो पुलिंदा था वो वहीं हो गया था, और उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ है। क्योंकि ना हरियाणा से जो एक आवाज गई थी दिल्ली, मेरे सोनीपत से 50,000 व्यक्ति हरियाणा में जाते हैं, उनके दिमाग में एक ही बात थी, भाई हरियाणा के मान सम्मान को इस आदमी ने ठेस पहुंचाई है। और हरियाणा का वोटर भी बहुत है दिल्ली में, और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और उसमें अहम योगदान अरविंद केजरीवाल का ही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घोटाले किए हैं, जिस प्रकार से झूठ बोले हैं, लोगों को छलने का जो काम किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें हरियाणा वासियों का भी खूब योगदान है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी हमारे हरियाणा से ही है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। जी बिल्कुल। राजनीति से पहले की अगर बात करें, जो वो जीवन था, और राजनीति में आने के बाद क्या कुछ बदलाव आया है? नहीं, देखिए, राजनीति एक सेवा का माध्यम है। सेवा के साथ साथ आदमी बिजी भी रहता है, लेकिन हमारे को तो मजा आता है इस काम में। जिस दिन कोई भी कार्यक्रम ना हो ना, उस दिन आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। लोगों के बीच में जाना, पार्टी के लिए काम करना, लोगों की आवाज उठाना, ये हमारी कार्यशैली बन चुकी है, दिनचर्या बन चुकी है। इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। वो भी जीवन था, लेकिन आज भगवान ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया है, तो 24 घंटे समाज के लिए, पार्टी के लिए और हर वर्कर के लिए लगाने में अपनी दिनचर्या गवे। कहीं ना कहीं जो अपने शौक होते हैं वो एक दबाने पड़ते हैं राजनीति में आने के बाद। नहीं, देखिए, ऐसे घर से उठे हैं, आगे संघर्ष भरा जीवन रहा है पूरी जिंदगी। और मतलब मैं ये आपके कैमरे पे, आप तो स्टडी करते हो, दोदुआ गांव बहुत छोटा सा गांव है, तो वहाँ से भी सारी पृष्ठभूमि का आप आकलन करना, तो हमारा तो नया जीवन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पहले क्या जीवन था, आज जो जीवन है वो मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है ना। हम तो ऐसे आदमी थे, कौन में बैठनी, कौन हमने जिला अध्यक्ष बना हुआ था, ऐसे परिवार से उठे, को मेंबर भी नहीं था। और राजनीति में पहले लोग कहते थे, भाई राजनीति में राजनीतिक बैकग्राउंड का मंत्री का लड़का ही मंत्री बनेगा, जिला अध्यक्ष का लड़का ही जिला अध्यक्ष बनेगा, या धनाढ़ व्यक्ति ये टोते थे भाई ये मजबूत सा आदमी हो। बीजेपी में वो चीज़ नहीं, बीजेपी में कौन कब क्या बन जाए। अब मुख्यमंत्री जी को आप देख लो, कभी सोचा था ऐसे कर से? और उसका फायदा भी है, उन लोगों की पीड़ा का पता है। आज मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, उन्होंने वो चीजें फेस की हैं। तो इन चीजों से समाज में भी मजबूती मिलती है और आदमियों को काम करने की ताकत मिलती है। जी, परिवार का कितना कुछ साथ रहता है? नहीं, देखिए, परिवार में मैं ही बड़ा हूँ, और सारी फैमिली, 2 छोटे भाई हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। मेरा ये काम है, सब अपने काम में व्यस्त हैं। और परिवार तो हमारे साथ, परिवार भी, गांव भी, जिला भी, सब अपने साथ, सब साथी अपने साथ हैं। पूरी मजबूती से हौसला भी मिलता है और ताकत भी मिलती है, क्योंकि लोगों में अपना बहुत प्यार प्रेम है, सभी साथी हैं, सो पूरी मजबूती से साथ देते हैं। और कोई भी बात हो 24 घंटे खड़े रहते हैं, उससे आदमी को ताकत मिलती है, परिवार से भी, समाज से भी, भाईचारे से भी। तो संगठन की राजनीति करोगे या फिर चुनाव भी लड़ोगे? नहीं, ये देखिए, पार्टी कब क्या करे ये पार्टी का काम है ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछानी है और 24 घंटे पार्टी का काम करना। पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी, आप पार्टी ने पहले जिला अध्यक्ष बनाए थे, अब ये प्रदेश की जिम्मेवारी दी है, पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। जो भी दिशा निर्देश पार्टी देगी उसको काम करने का हम तो कार्यकर्ता, हमारा मूल उद्देश्य है पार्टी को आगे बढ़ाना और पार्टी के लिए दरी बिछाना। जी, कुछ रैपिड फायर सवाल हैं, थोड़ा जल्दी में आपने जवाब देना है।
हरियाणा में सबसे सादा और सबसे चतुर नेता कौन सा है? देखिए, मैं तो सादे की बात करूंगा। नायब सैनी जी शरीफ आदमी और सादे आदमी हैं, जो मतलब ना मुख्यमंत्री को देखते ही एक ऊर्जा आती है, वो नायब सैनी जी। अगर कभी भी विपक्ष में होते तो किस मुद्दे पर सरकार को घेरते? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ना भाईचारे का मुद्दा। जी। जब लगे हम एकजुट नहीं होंगे और भाईचारा नहीं होगा, जब मजबूती से हम जिस काम को करेंगे ना, भाईचारे में एक ताकत होती है, समाज में एक ताकत होती है, तो समाज संगठित हो, समाज में प्यार प्रेम का माहौल हो, वो चीज सबसे बढ़िया होती है। उसी के लिए काम करना चाहिए, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में। राजनीति के अलावा कौन सा प्रोफेशन चुनते? देखिए, मैं राजनीति ही अपने जीवन की शैली बन चुकी है। दूसरे प्रोफेशनल पे तो कोई जाने का विचार ही नहीं है। अपना राजनीति ही तन मन धन से राजनीति में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सबसे मजेदार कमेंट जो आपने पढ़ा हो? देखिए, सोशल मीडिया में मैंने तो जो कमेंट ये पढ़ता हूँ ना, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जिंदाबाद और मनोहर लाल जी, इन सब मन को सुकून मिलता है कि भाई बीजेपी के नेताओं के प्रति लोगों में जो धारणा है और जो लोगों के लिए उन्होंने काम किए हैं, तो लोग जब ये कमेंट करते हैं तो मन में बहुत शांति होती है और हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो देशभक्त पार्टी है, जो देश को पहले मानती है। सबसे बड़ी आलोचना जो आपने झेली हो और उसका जो कोई जवाब दिया? नहीं, देखिए, कोई आलोचना की कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई भी नेता हो, कोई भी परिस्थिति हो, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कोई ऐसी चीज जो आप कांग्रेस से चुराना चाहेंगे, उनकी अच्छी चीज लगती है नहीं कोई नहीं, भी एक? कांग्रेस के पास चुराने के लिए कोई चीज ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्व संपूर्ण सर्वगुण पार्टी है, क्योंकि नेता आप अटल बिहारी जी ने देख लियो, मोदी जी ने देख लियो, जो देश के लिए जी रहे हैं। और हरियाणा में मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, बहुत उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सारी चीजें, चुराने की कोई जरूरत नहीं है। सोनीपत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, सोनीपत की सबसे बड़ी ताकत वही बात आती है, भाईचारा। कोई भी राजनीति हो, व्यापार हो, हर व्यक्ति आगे बढ़ता है लोगों की वजह से, समाज की वजह से। और समाज में भाईचारा बढ़े, आपसी तालमेल बढ़े, वो चीज सारी चीजों से ऊपर होती है। तो सोनीपत में बहुत बढ़िया भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा, और सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सतान देते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो सोनीपत में सबसे बढ़िया बात है कि धरातल से संगठन में और सारे नेताओं का आपस में बहुत बढ़िया सामंजस्य है। और सामंजस्य से, मजबूती से ही हर चीज होती है, चाहे वो राजनीति हो चाहे व्यापार हो, तो लोगों के प्रेम से सारी चीजें सोनीपत में बहुत बढ़िया। आप रैलियों की फोटो देख रहा था मैं काफी, जैसे मोदी जी आए थे तो हाथ मिला रहे थे, बाकियों के साथ तो नहीं मिला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मोदी जी हमारे नेता हैं। और जब सोनीपत में मेरा सौभाग्य है, मेरे कार्यकाल में 2 रैलियां हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी आए और उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं, जो भी हमारा सर्वोपरि नेता हो, और जब उनसे मिलते हैं, उनसे बात होती है, तो कुछ सीखने को भी मिलता है। आपने कुछ बोलना था उनको, क्या बोलना था आप तो बता दो। नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी को एक ही बात बोली थी, वो मैं वीडियो में भी, और हमारे साथ जो स्टेज पे थे नायब सैनी जी, सीएम साहब थे हमारे, और भी जो नेता खड़े थे, मैंने तो जीवन की सच्चाई बोली थी। वो मैं हर चौपाड़ में, हर कार्यक्रम में बोला है, यही बात बोली जी। मैं सोनीपत जिले का पहला शेड्यूल कास्ट जिला अध्यक्ष बनाया हूं, तो इस बीजेपी ने बनाया हूं। किसी पार्टी ने, इसी समाज के व्यक्ति को, इन लोगों ने, जेजेपी ने, कांग्रेस ने कभी भी सोनीपत जिले का जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, वो भी चुनाव के टाइम। तो मेरे जीवन की सच्चाई है और मैं पूरी जिंदगी ताउम्र भारतीय जनता पार्टी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं कि एक ऐसी समाज के आदमी को सोनीपत में प्रतिनिधित्व देने का काम किया। वही बात मैंने प्रधानमंत्री जी को बोली थी। क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे सोनीपत वासियों को? देखिए, मैं सोनीपत के सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, जो लगातार हमारे साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम किया और लगातार काम कर रहे हैं। और सोनीपत के साथ हरियाणा के सभी, क्योंकि देश प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। आपस में कोई भी काम हो, वो भाईचारे से एक दूसरे की मदद करके, गरीब आदमी की मदद करके ही आदमी ने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन असली सेवा है जब दूसरे आदमी की मदद हो, तो उसके लिए सबने काम करना चाहिए। और लगातार उस पर भारतीय जनता पार्टी चली हुई है। तो मैं सभी साथियों का, हरियाणा वासियों को एक ही संदेश देता हूँ, भाईचारे का। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बस तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और आज सच्चाई पता चल गई कि कांग्रेस क्यों हारी। तो दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार पॉडकास्ट है, आप भी अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।